landslide. Already we have given this one because of mine, because of this. Thank you, माननीय Please. अब्दुल वहाब जी। Thank you very माननीय much. डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। माननीय डॉक्टर धन्यवाद सर। 5 मिनट। आपने मुझे एप्रोप्रिएशन बिल 2024 और जम्मू एंड कश्मीर एप्रोप्रिएशन बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जहां अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविज़न किए गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और समर्थन भी करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि इन प्रोविज़न्स की वजह से जहां देश के बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे, देश के आम जनमानस की आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और देश के हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को पिछले 5-6 वर्ष से अगर देखूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 8-10 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रही है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे यूएनडीपी की रिपोर्ट है, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट है, जब हम ये कहते हैं कि पिछले 10 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर आई और एक समय ऐसा था कि भारत जब विदेश में लोन लेने गया तो उसे बैरंग लौटना पड़ा और आज भारत इस स्थिति में है कि विश्व का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है। और जब ग्लोबल ग्रोथ की हम बात करते हैं, भारत अकेले ही 15% का योगदान दे रहा है और आईएमएफ के मुताबिक आने वाले 2028 तक 18% का योगदान अकेले भारत का ग्लोबल ग्रोथ में होगा। और जब विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात हम करें तो आज सबसे बढ़िया ग्रोइंग अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे देश भारत की, जो 6.8% विकास दर से आगे बढ़ रही है। और मुझे समझ नहीं आता कि जब ये बातें आती हैं, हम सब भारतवासी हैं, तो कुछ लोगों को ये राज क्यों नहीं आती है, खुशी क्यों नहीं होती है इस बात की। हमें खुश होना चाहिए जब हम ये कहते हैं, सुनते हैं कि हमारा नेतृत्व, भारत के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये कोई भारत में आंकलन तो हो नहीं रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जो उसका रेटिंग कर रही हैं वो कह रही हैं, तो हम सबको इसकी खुशी होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों से रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और पिछले 2021 और 24 का हम कालखंड देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था ने 8.2% के साथ जो है विकास किया है। और ये मामूली बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। कोरोना काल के बावजूद, विश्व की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 8% 2% से आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। निश्चित तौर पे जो आर्थिक आंकड़े बताते हैं, हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और जो विकसित राष्ट्र का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है, निश्चित तौर पे ये राष्ट्र विकसित भी बनेगा, लेकिन हम सबके सहयोग से वो विकसित राष्ट्र बनेगा। 2024-25 के अगर बजट को हम देखें तो इस बजट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सरलीकरण किया गया है और इस बजट में जो
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 की गई है और पेंशनर के लिए 15,000 से 25,000 की गई है। लगभग 17,500 की सेविंग जो है वो करदाताओं के लिए इस बजट में होगी। और मैं तो बधाई देना चाहता हूँ ऐसा बजट देने के लिए माननीय मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, कि जिसकी वजह से हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर, विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेगा। विवाद से विश्वास स्कीम 2024 के तहत करदाताओं के पेंडिंग केसेज को रिजॉल्व करने में बहुत कारगर साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, 1 मिनट मैं लूँगा। खत्म करें क्योंकि समय कम और वक्त है। प्लीज। जीएसटी की हम बात करते हैं। 2018 से पहले जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट का हम देखेंगे 33 से 40% हम टैक्स देते थे, लेकिन सरकार को आमदन फिर नहीं होती थी। 2018 में जब जीएसटी लागू किया गया, हम 18% टैक्स दे रहे हैं और सरकार की जो आमदन है, आप इमेजिन करेंगे 2018 में जब ये लागू हुआ था 0.9 लाख और आज जून 2024 में ये बढ़कर 1.74 लाख करोड़ भारत सरकार को आमदन हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।